साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से अगस्त मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का जो है ना प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आपको बताएंगे और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को हम जो है ना डाउनलोड करने के लिए सिखाने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिए, विषय कोड आप लोगों का 111 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा और यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में सेम टू सेम आएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो है ना आप लोगों से खंड अ में 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है, जिसमें से आपको किन 24 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो चलिए एक एक प्रश्नों को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा 1920 में हुआ था, यानी पहला का राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। 2 नंबर प्रश्न बोला गया कि वुड्रो विल्सन कौन थे। तो याद रखिएगा ये जो है ना अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ये अमेरिका के एक न्यू शहर जो है न्यूयॉर्क नाम से जाना जाता है, वहां पर है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, यानी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग इनमें से कौन कौन होंगे। तो देखिएगा ये महासभा भी होता है, सुरक्षा परिषद भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आप लोगों को नोट कर लेना है 4 नंबर क्वेश्चन का। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला जा रहा है प्रश्न की संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी नोट कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था। तो आपको याद रखना है ये जो है ना सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का था। तो ऑप्शन सी आप लोगों को नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो लगभग 20 वर्षों बाद हुआ था ऑलमोस्ट। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत में कहाँ स्थापित है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, यानी सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन डी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न बोला गया कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए कोई भी राज्यपाल हो, राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है ये राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। तो 9 नंबर का नोट करना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल प्रेसिडेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिएगा। 10 नंबर बोला गया कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार है। तो देखिए मौलिक अधिकार क्या क्या हो जाएगा। एक तो हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा हो जाएगा समानता का अधिकार और तीसरा हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो आप लोग 10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला जा रहा है, प्रश्न बोला गया कि यंग इंडिया पत्रिका के प्रकाशन कौन थे। तो याद रखिएगा यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन जो किया था वो महात्मा गांधी जी थे, यानी ऑप्शन ए होगा। अगली प्रश्न 12 नंबर बोला जा रहा है कि भारत में मतदाता सूची में नाम जो ना लेने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो मतलब कि नाम देने के लिए ऑलमोस्ट 18 साल होना चाहिए, तभी हम लोग वोट वगैरह दे पाते हैं भारत में, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो आपको याद रखना है अभी के टाइम में लगभग 25 उच्च न्यायालय है भारत में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल वी नोट कर लेना है 11 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। तो आप याद रखिएगा उपराष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा का सदन होता है। तो ये आपको याद रखना राज्यसभा का सदस्य होता है। तो बिल्कुल 14 का सी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। बोला गया कि किसी क्षेत्रीय अध्ययन विषय की जो ना अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है किस चीज को। तो देखिए ये जो क्या जाएगा याद रखिएगा 15 का डी होगा, इनमें से सभी को किया जाता है। प्रश्न नंबर 16 बोला गया कि भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्या है। तो ये एक प्रकार का सिद्धांत है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्षेत्र में जाकर के अगर किसी भी सामान को इकट्ठा करके आ जाता है तो वो प्राथमिक आंकड़ा होता है। प्राथमिक आंकड़ा में लकड़ी वगैरह आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते इसके आगे
आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे जो है ना 18 नंबर बोला जा रहा है कि क्षेत्रीय अध्ययन किस रूप में करना चाहिए। तो देखिए ये जो करना चाहिए ना आपको याद रखना है उचित वातावरण में, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो है ना 18 का उचित वातावरण यानी ऑप्शन सी होगा, क्योंकि वातावरण खुला वगैरह होना चाहिए जंगल में तभी हो पाएगा ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कोसी नदी का उद्भव स्थल क्या है। तो कोसी नदी जो है ना मानसरोवर में स्थित है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये आप नोट करिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। इसके आगे है 20 नंबर क्वेश्चन की भरतपुर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन आप लोगों को सी नोट कर लेना है। चलिए प्यारे बच्चों आगे और आंसर हम अभी फाइनली पूरा बताएंगे, पहले ना आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिखा देते हैं ताकि आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले उसको आराम से पीडीएफ खोल करके लिख लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल को आप लोगों को ओपन कर लेना है, फिर सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम आपको गूगल में आकर के मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद थोड़ा सा ऊपर करोगे फर्स्ट में ही मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है, इस प्रकार से आना है। नीचे आओगे तो क्लास देख लेना, आपके सामने जो है ना 9th का यहाँ पर सेशन मिल जाएगा, बिहार बोर्ड क्लास 9 अगस्त मंथली एग्जाम लिखा है। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस होगा, पेज को रिफ्रेश कर लेना आप लोग। यहाँ आते ही पेज को क्या करना, पेज को ऊपर से नीचे की ओर खींच देना, इससे रिफ्रेश हो जाएगा। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना। नीचे आओगे तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। देखो यहाँ पर मिल जाएगा आपको लिखा हुआ व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप, दोनों के सामने ज्वाइन ना लिखा है, दोनों पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 2024 के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। आप लोग फाइनल एग्जाम 2024 में क्लास 10 का दोगे और नोट्स वगैरह भी दिया जा रहा है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे आपका जो है ना इसी मंथ के बाद जस्ट आपका एग्जाम होने वाला है। कौन सा एग्जाम, तो याद रखिएगा जो है ना टर्मिनल एग्जाम होगा, फर्स्ट टर्मिनल, उसको देना काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए पेपर नेम है, डाउनलोड लिंक है, आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए कर सकते हो डाउनलोड, हिंदी का है, संस्कृत का है, साइंस का है, सोशल साइंस का है, ऑलमोस्ट आप सारा पेपर यहाँ से ले पाओगे, मैथ का भी ले पाओगे, इंग्लिश का भी, उर्दू का भी, नॉन हिंदी का भी। तो चलिए ना फिलहाल हम लोग कर लेते हैं साइंस सोशल साइंस का डाउनलोड। तो सोशल साइंस के सामने डाउनलोड लिखा है ना, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ भी पेज को रिफ्रेश कर लेना है, पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, फिर स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, नीचे चले आइए, इस प्रकार से आइएगा। तो आप नीचे जैसे ही बढ़िएगा ना तो ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये रहा सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की, इसको लिख लीजिए। फिर फाइनली नीचे आइए तो शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स वाला जो प्रश्न होता है, इसमें से आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है। तो मैं सारे प्रश्नों का आंसर की डाल दूंगा, अभी क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 नंबर बोला है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है। तो याद रखिएगा ये बना हुआ है किस पर, बिल्कुल फटाफट से बता दीजिएगा, जो भी जिन भी बच्चों को पता होगा ना 21 नंबर का, तो बिल्कुल ये ऑप्शन भी हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 22 नंबर बोला गया कि सुनामी मीटर द्वारा मापा किया जाता है। तो ये मापा जाता है समुद्री भूकंप को, यही ना होगा, 22 नंबर है ना, 22 का ऑप्शन है जगह ये तो है ना सुनामी मीटर द्वारा समुद्र में आने वाले भूकंप को नापा जाता है, तो उसका ऑप्शन सिर्फ ए नोट करना है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामुदायिक स्थल है। तो सामुदायिक स्थल देखिए इनमें से कौन हो जाएगा, ठीक है ना, सामुदायिक स्थल। देखिए सामुदायिक स्थल इनमें से आपका कौन कौन सा हो जाएगा, एक विद्यालय भी हो जाएगा, पंचायत भवन भी, मंदिर भी, तो इनमें से सभी नोट कर लेना है आपका, ठीक है ना। 23 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन डी नोट कर लेना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बोला कि निम्न में से किस आपदा की संभावना ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो संभावना होती है यानी कि ग्रीष्म यानी कि कौन सा ऋतु होता है, फटाफट से बताइएगा, ठीक है ना। ये होता है सूखा का समय, गर्मी का समय, यानी गर्मी के टाइम में सूखा आने की आपदा होती है, तो ऑप्शन बी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन जो होगा भूमि होगा, यानी कि हम लोग भूमि पर ही गेहूँ जो भी होगा कोई भी जो है ना वस्तु को उपजा सकते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन आपदा का जो उत्पादन का साधन है। तो उत्पादन का साधन हो जाएगा इनमें से, आप नोट करिएगा। तो बिल्कुल देखिए 26 का आपका जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि पूंजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की गारंटी है। तो इसमें लगभग 100 दिन के लिए रोजगार देने की गारंटी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, बोला जा रहा है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी नोट करना है।
29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस महीने में खरीफ फसल काटी जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में काटा जाता है, तो अक्टूबर दिया गया, तो ऑप्शन आपको सी नोट कर लेना है। क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिएगा 30 नंबर की, महाजन के ऋण की ब्याज दर बैंक की अपेक्षा कितनी होती है? तो देखिए महाजन जो होती है ना, अगर बैंक की अपेक्षा किया जाए तो मेरे ख्याल से ना ये जो है ना महाजन यानी कि गाँव में जो व्यक्ति एक दूसरे को कर्ज पर रुपये देते हैं तो उसका ऋण लगभग अधिक ज़्यादा होता है ना, लगभग ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन आपको डी नोट करना है। बैंक में तो कम ही होता है, ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आपका हो चुका है, अब सब्जेक्टिव है। खंड ओ में देख लीजिएगा, टोटल 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न है, 5 प्रश्न का जवाब देना है। 2 नंबर वाला प्रश्न यानी कि आपका 10 नंबर के लिए होगा। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं जहाँ से बताऊँ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं डाल दूंगा जस्ट अभी ही। एक चीज समझा दूं, जैसे कि इतिहास है, इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, किसी एक क्वेश्चन को बनाना है। देखिए यहाँ पर 8वां लिखा है ना, अगर ऊपर का बनाओगे ना तो नीचे का नहीं बनाना। मैंने समझा दिया, इस प्रकार से सब सब्जेक्ट में आएगा, तो आप देख लेना। मैं आपको सारा प्रश्न पढ़ देता हूँ। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या, पहला नंबर प्रश्न बोला गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? 2 नंबर की सुरक्षा परिषद क्या है? आगे बढ़ते इसी प्रकार से राजनीति साइंस में देख लीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस में हो जाएगा कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर की किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए, और उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में आपका आएगा, इसमें बोला गया कि भारत में बेरोजगारी के कई प्रमुख कारण दीजिए। और 6 नंबर की कृषक मजदूर किसे कहा जाता है। और उसके बाद भूगोल में है कि पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर 8 नंबर दिया कि मानव संसाधन के महत्व पर प्रकाश डालें। आगे बढ़ते इसी प्रकार से आपका आपदा प्रबंधन में हो जाएगा, इसमें बोला जा रहा है 9 नंबर की प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए, और 10 नंबर की सूखे को परिभाषित करें। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे ना, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ पर मिलेगा, इसमें 11 से 18 तक प्रश्न, आपको 4 ही प्रश्न का जवाब देना है। 4 नंबर वाला प्रश्न यानी कि 16 नंबर के लिए आपका ये होगा। तो देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न जो है ना, इसमें भी आपको हिस्ट्री जैसे है, इसमें दो क्वेश्चन मिलेगा, किसी एक को ही बनाना है। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि 11 नंबर की, भारत एक कृषि प्रधान देश है कैसे। और 12 नंबर की, जर्मनी में हिटलर के उद्देश्य के क्या कारण थे। उसके बाद 13 नंबर के, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन आवश्यक शर्त है। और 14 की, सूचना के अधिकार के मुख्य प्रावधान क्या है। अगले देखिए 15 की, जनसंख्या और जनगणना में अंतर स्पष्ट करें। इसके आगे 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया, भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की व्याख्या करो। और 17 नंबर की, क्षेत्रीय अध्ययन की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। और 18 नंबर की, वायु प्रदूषण से होने वाली हानि का वर्णन करें। तो ये था आपका सारा प्रश्न, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।